जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय यूपी में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के साथ साथ कर्नाटका में चल रही है हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी। ये बात आप कोई माने या ना माने, लेकिन ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चुनाव में खलल डाल सकती है। डाल सकती नहीं है बल्कि डाल रही है, क्योंकि इसी के चलते योगी आदित्यनाथ जो हैं थोड़े बहुत व्यथित जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनको पता है कि किस प्रकार का समर्थन बीजेपी को यूपी में प्राप्त है, इससे वो अडिग बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बयान भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी है ये कोई माने या ना माने लेकिन सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है। ये बात सभी को दिखाई दे रही है। जिस तरीके से संगठित रूप से इस बारे में प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ यूनिफॉर्म को लेकर जो बात की जा रही थी उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि बात आउट ऑफ प्रपोर्शन जाती जा रही है। कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ी कर रही है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो गजवा हिंद की बात करी है उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। कर्नाटक बुरका मामले में ओवैसी की बयानबाजी के बाद अब यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि इस देश का तंत्र भारतीय संविधान से चलता है, ना कि शरीयत या इस्लामी कानून से। उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर कहा, किसी को भी अपनी मजहबी आस्था इस देश पर और इसके संस्थानों पर थोपनी नहीं चाहिए। कट्टरपंथी बयानों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि गजवाए हिंद का सपना तो किसी का कयामत तक भी पूरा नहीं होने वाला है। एएनआई से बात करते हुए सीएम योगी ने मुस्लिम लड़कियों की आज़ादी को लेकर कहा, उसी बेटी को तो आज़ाद कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया था। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर किए गए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर हम कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी, ताकि हर बेटी के सम्मान और स्वावलंबन का कार्य हो सके। उन्होंने स्कूल में हिजाब पहनने वालों को सवाल में लेकर कहा कि हम इस देश और इसके संस्थान पर अपनी धार्मिक मान्यताएं या चुनाव नहीं थोप सकते। क्या मैं यूपी के हर नागरिक और कर्मचारी से भगवा पहनने को बोलता हूँ? वो तो जो पहनते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड को लागू किया जाना चाहिए। ये स्कूल और वहाँ के अनुशासन की बात है। इस दौरान सीएम योगी ने गजवा हिंद का सपना देखने वालों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जान लें, ये नया भारत है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका होगा, मगर तुष्टिकरण किसी का भी नहीं होगा। ये नया भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। गजवा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ये सब बातें ऐसे पॉइंट पर निकलकर सामने आई हैं योगी जी के मुंह से, जब इस बारे में बात किया जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में ऐलान कर दिया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि भाई यूसीसी लाया जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। अब ऐसे में एक बात तो तय हो चुकी है कि भाई कहीं ना कहीं इस बुर्का कंट्रोवर्सी या हिजाब कंट्रोवर्सी के आगे पीछे ही सही, लेकिन यूसीसी को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट भी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने के अपने अपने तरीके भी हैं और अपने अपने कारण भी हैं। एक समान संहिता चाहिए इस देश को, तभी ये देश सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा। वरना इस प्रकार के लड़ाई झगड़े पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखे हैं। इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और लोग यूं ही एक दूसरे में घुसे रहेंगे। और फिर हम जब बात करते हैं विकास की, प्रोग्रेस की, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे छूट जाएगी और आपके मन में सिर्फ और सिर्फ यही दकियानुसी बातें बैठी रह जाएंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।